हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि दीपक सानन कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। तो अभी क्या है कि दीपक सानन ने केप टाउन से सीएम को बताई सीबीटी की स्कीम। राज्य चयन आयोग से पहले विभागों के भर्ती नियम बदलने होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था, जब दीपक सानन कमेटी रिपोर्ट सबमिट हुई थी तो की फीचर्स मैंने आपको बताए थे। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या खामियां हैं। तो अगर हम सबसे पहले खामियों की बात करें तो एक तो उस रिपोर्ट में जो मतलब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का स्ट्रक्चर है उसके बारे में नहीं बताया गया है कि उसमें चेयरमैन होगा, कितने मेंबर होंगे। उसके अलावा क्या है कि वहाँ पे आपको आर एंड पी रूल्स बताए गए थे कि इतने आर एंड पी रूल्स जो है वो यूनिक हैं। तो उसमें भी सारा बदलाव करना होगा। फिर उसके बाद सेट का वहाँ पे आपको मतलब इंट्रोडक्शन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। पहली बार होगा कि हिमाचल में आपको क्लास 3 भर्ती के लिए सेट देना होगा। उसके अलावा क्या है कि जो सीबीटी होगा सेट के बाद वहाँ पे भी पेपर 1 और पेपर 2 होगा। तो कुछ इस तरह से ये चीज़ें हैं। और अब यहाँ से आगे क्या होने वाला है, तो सबसे पहले क्या है कि जो जो भी बोर्ड हैं, विभाग हैं, वहाँ पे क्या करना होगा कि जो आर एंड पी रूल्स यूनिक हैं, आर एंड पी रूल्स में चेंज करना होगा। और ये चेंज करना होगा जब तक राज्य चयन आयोग फंक्शनल नहीं हो सकता। उससे पहले ही अगर ये चीज़ें टाइमली हो जाती हैं तो जैसे ही राज्य चयन आयोग फंक्शनल हो जाएगा उसके बाद वहाँ पे रूल ऑफ बिजनेस बनाए जाएंगे। फिर उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर सेट होगा। यहाँ पे जो कमेटी है उसने सिर्फ इतना बताया है कि 15 से 18 कर्मचारी इन भर्तियों को करने के लिए काफ़ी होंगे। लेकिन इसमें चेयरमैन और मेंबर कितने होंगे वो तो अब मतलब जो प्रेजेंटेशन दी होगी शायद वहाँ पे इंफॉर्मेशन ये बताई होगी। और इसके बाद क्या है कि क्लास 3 की भर्तियों का जो मैंडेट है वो उस टाइम पे लोक सेवा आयोग को हिमाचल में दिया गया, तो वहाँ से वापस लेके वो राज्य चयन आयोग को देना होगा। और कार्मिक विभाग के सचिव को ये फाइल भेज दी गई है। और चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस के लिए हिमाचल से इस टाइम पे बाहर है। तो कुछ इस तरह से है। तो मैंने आपको बता दिया कि अब यहाँ से आगे क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ा ये स्टेप जो रहेगा वो आर एंड पी रूल्स को चेंज करने का रहेगा, क्योंकि राज्य चयन आयोग को फंक्शन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और यहाँ पे रूल ऑफ बिजनेस बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके साथ साथ कर्मचारी ऑलरेडी HPSSC के वहाँ पे अपॉइंटेड हैं और कुछ अलग ये रखना चाहेंगे तो वो भी रखे जा सकते हैं। लेकिन जो ये आर एंड पी रूल्स का पूरा जो स्टेप रहेगा ये बहुत बड़ा स्टेप भी हो सकता है। तो ये चीज़ें देखने वाली होंगी। बाकी अब देखते हैं कि कितने जल्दी राज्य चयन आयोग की फंक्शनिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है। क्योंकि जो सब ने एक्सपेक्ट किया था कि जब HPPSC शिमला से क्लास 3 की भर्तियाँ करवाना शुरू किया तो सब ने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ भर्तियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी भर्तियों को डिले किया, जिसका एग्जांपल JEE इलेक्ट्रिकल है। और भी बहुत सारी भर्तियाँ हैं जो कि काफ़ी लंबे टाइम से उनके पास पड़ी हुई हैं, लेकिन वो एडवर्टाइज़ करने में इतना डिले क्यों कर रहे हैं ये वही जानते हैं। और एलाइड भी एक अलग से मिस्ट्री बना हुआ है, तो देखते हैं कि उसके बारे में भी कोई अपडेट आ पाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।